तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जब दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव के दौरान गैर कानूनी तरीके से बने मजार मस्जिदों को तोड़ने का गृह मंत्री अमित शाह ने दिया आदेश। मुसलमानों के खिलाफ भाजपा ने किया पहला बड़ा ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली की जामा मस्जिद में अब अकेली महिलाओं को नहीं मिलेगी एंट्री। जामा मस्जिद ने जारी किया नोटिस, टिकटॉक वीडियो बनाकर इस्लाम को बदनाम करने का लगाया आरोप। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में आज भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी, 4 दिन तक राहुल गांधी के चलेंगी साथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी अरब ने मोदी सरकार को दिया बड़ा तोहफा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को सऊदी ने किया समाप्त। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामपुर उपचुनाव में भाजपा को लगा बड़ा झटका। रामपुर उपचुनाव के बीच सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़ सपा का थामा दामन, आजम खान रहे मौजूद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात इलेक्शन में धर्म के नाम पर भाजपा को नहीं मिल रहा है एक भी वोट। लव जिहाद और आफ्ताब जैसे मुद्दे बीजेपी के लिए हुए बेकार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गैर कानूनी तरीके से बने मस्जिद, मजार और कब्रिस्तानों को तोड़ने का गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में दिया आदेश। मुसलमानों को झटका। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में विधानसभा चुनाव हार रही भाजपा ने मुसलमानों के खिलाफ आज बड़ा ऐलान गुजरात में किया है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के ओखा में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में जनसभा को संबोधित करते हुए मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ा ऐलान किया है, जिस पर कार्रवाई भी पुलिस ने की है। दरअसल आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए गुजरात में ऐलान किया कि गुजरात में गैर कानूनी तरीके से मजार, मस्जिद और जो कब्रिस्तान बने हुए हैं उन सभी को तोड़ा जाए। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने मस्जिद, मजारों और कब्रिस्तानों को तोड़ने के आदेश देने के बाद द्वारपेटका में एक मजार को पुलिस ने तोड़ भी दिया है। वहीं आपको बता दें कि मजार के टूटने पर गृह मंत्री अमित शाह ने खुशी जाहिर की और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बेट द्वारका, जहां पर मुसलमानों ने अवैध रूप से मजार बनाए हैं, मस्जिद बनाई है, कब्रिस्तान बनाए हैं, वो भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गृह मंत्री अमित शाह किस तरह से इतने बड़े नेता होने के बावजूद मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम इस तरह की कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही गुजरात से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई प्रियंका गांधी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इन दोनों भारत जोड़ो यात्रा पर है। इस यात्रा में आज उनकी बहन और पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल हुए। दोनों को पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए देखा गया है। उनके बेटे रेहान वाड्रा भी यात्रा में शामिल हुए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चिंता बढ़ा सकती है। प्रियंका गांधी के साथ सचिन पायलट को भी इस यात्रा का हिस्सा बनते हुए देखा गया है। आपको बता दें कि पहले भी ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं कि प्रियंका और राहुल गांधी राजस्थान की कमान सचिन पायलट को देने के पक्षधर हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज खंडवा जिले से बोरगांव से पैदल चलना प्रारंभ करेगी और इसी दौरान प्रियंका गांधी और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ पद यात्रा में शामिल हुए और वो भी कई किलोमीटर तक पैदल चलेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली की जामा मस्जिद में अब नहीं मिलेगा लड़कियों को अकेले एंट्री, प्रबंधन ने जारी किया नोटिस। दोस्तों आपको बता दें कि पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में अब लड़कियों के अकेले प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके लिए जामा मस्जिद प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है तथा मस्जिद के गेट पर पट्टी लगाई गई है जिसमें लिखा गया है कि जामा मस्जिद में लड़कियों का अकेले दाखिल करना मना है। ये पट्टी तीनों गेटों पर लगी है। ये मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब पूरे विश्व में इस्लाम समाज की महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर संघर्ष कर रही हैं। ईरान में भी हिजाब को लेकर वहां की महिलाएं सड़कों पर प्रदर्शन कर रही हैं। बता दें कि जामा मस्जिद के इस आदेश को कट्टरवादी मानसिकता बताकर आलोचना भी बीजेपी वाले कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि कैसे आधी आबादी के साथ कोई ऐसा बर्ताव कर सकता है। लेकिन आपको बता दें क्योंकि जामा मस्जिद में जाकर लड़कियां डांस करती हैं, टिकटॉक वीडियो बनाती हैं जो कई बार वायरल भी हुई थी और इसी को देखते हुए जामा मस्जिद ने यह फैसला लिया है। लेकिन हिंदूवादी संगठन सहित बीजेपी के कुछ नेता किस तरह से इसको भी धार्मिक उल्लंघन बता रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बीच बीजेपी को रामपुर से लगा बड़ा झटका। रामपुर में दर्जनों बीजेपी के नेता सपा में हुए शामिल, आजम ने दिलाई सदस्यता। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहे उपचुनाव को लेकर बीजेपी को आज रामपुर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि आजम खान के गढ़ में बीजेपी
बीजेपी को आजम खान ने चुनाव से पहले ही बड़ा झटका दिया है। दरअसल आपको बता दें कि रामपुर में बीजेपी के लगभग दर्जनों नेता आजम खान की मौजूदगी में बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं और आजम खान ने उन सभी को समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं आपको बता दें कि आजम खान ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि जुल्म करने और सहने वालों की इतिहास याद रखेगा। आजम खान ने कहा है कि बीजेपी लगातार मेरा उत्पीड़न कर रही है, मेरे ऊपर गलत तरीके से मुकदमे लगा रही है, मेरी विधायकी भी छीनी गई, लेकिन मैं फिर भी चुप हूं, मैं इनके खिलाफ नहीं बोलूंगा, लेकिन इनको ऊपर वाला देख रहा है और इतिहास इनको याद रखेगा कि क्या इन्होंने आजम खान के साथ किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब ने भारतीयों को वीजा में राहत का दिया तोहफा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट को किया समाप्त। जब दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब जाने वाले भारतीयों के लिए वीजा में बड़ी राहत देते हुए, पुलिस क्लियरेंस से राहत देते हुए इसे समाप्त सऊदी अरब की सरकार ने कर दिया है। सऊदी अरब ने फैसला किया है कि अब भारतीय नागरिकों को अरब का वीजा पाने के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति बिना पुलिस के क्लियरेंस के सर्टिफिकेट के भी सऊदी अरब जा सकता है। नई दिल्ली में सऊदी अरब के दूतावास ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से इसकी ट्वीट कर जानकारी दी है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी मानी जा रही है। दूतावास की ओर से कहा गया है कि अब वीजा के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट अब जरूरी नहीं होगा। यह फैसला दोनों देशों के संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों के तहत लिया गया है। पिछले कुछ सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच राजनीतिक, सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में संबंध काफी मजबूत हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि पहले अगर कोई व्यक्ति सऊदी अरब जाता तो उसकी जांच पड़ताल होती, कहीं इस पर गंभीर मुकदमे तो नहीं है, कहीं इसने कोई बड़ा क्राइम तो नहीं किया है। अगर कोई बड़ा मुकदमा उस पर होता तो सऊदी अरब उसे जाने की इजाजत नहीं दी जाती थी, लेकिन अब सऊदी अरब ने कह दिया अगर कोई बड़ा क्राइम करके भी आता है यहाँ पर तो उसे आने दिया जाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गलवान हिंसा का जिक्र करके फिल्म अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने उड़ाया भारतीय सेना का मजाक। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड अदाकारा ऋचा चड्ढा ने एक ऐसा विवादित ट्वीट किया है जिससे उन पर सेना का अपमान करने के आरोप लग रहे हैं। ऋचा चड्ढा ने जो ट्वीट किया है वो एक तरह से भारतीय सेना का अपमान है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी ने मंगलवार को कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने जैसे आदेशों को पूरा करने के लिए तैयार है। इसी बयान को कोट करते हुए ऋचा चड्ढा ने लिखा कि गलवान हाय कह रहा है, यानी उनका कहना है कि गलवान में जिस तरह से हमारे 24 से 25 जवान शहीद हुए थे चीन से, और चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया था, हाट स्प्रिंग, गोगरा, सब में चीन कब्जा करे बैठा हुआ है। और यहाँ पर चुनाव के बीच किस तरह से भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र जो है पाकिस्तान से पीओके लेने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि गलवान में भारतीय सेना बुरी तरह से हारी, बुरी तरह से हमारे सैनिक मारे गए और ये अब पीओके लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बात को अब लोगों ने भारतीय सेना का अपमान बताया है, जबकि इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो एक प्रकार से ठीक ही कहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को धर्म के नाम पर नहीं मिल रहे हैं वोट। लब जिहाद और आफ्ताब से नहीं मिला भाजपा को ₹1 का फायदा। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में इस्लाम धर्म पर वोट मांगने के लिए बीजेपी तैयार है। बीजेपी लगातार इस्लाम धर्म का टारगेट करके बीजेपी लब जिहाद, आफ्ताब जैसे मुद्दे निकाल रही है। लेकिन आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी इन मुद्दों को उठाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस पर पानी फिर गया है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात इलेक्शन में धर्म के नाम पर बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिल रहा है। बीजेपी लब जिहाद और आफ्ताब से वोट मांगना चाहती थी और लगातार गोदी मीडिया भी इन्हीं दो मुद्दों को उठा रही थी। लेकिन आपको बता दें कि खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि जब कई न्यूज चैनलों ने इसका सर्वे किया तो लब जिहाद कानून और आफ्ताब पर एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये फालतू की बातें हैं, हमें विकास रोजगार चाहिए, ना कि लब जिहाद और आफ्ताब। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा को इस मुद्दे से एक भी वोट का फायदा नहीं हुआ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूक्रेन के बाद अब तुर्की की बारी, रूस ने दी चेतावनी। जी दोस्तों आपको बता दें कि रूस यूक्रेन के बीच अभी युद्ध थमा नहीं है कि इस बीच तुर्की सीरिया में भी तनातनी देखने को मिल रही है। पिछले दिनों तुर्की ने एक के बाद एक सीरिया पर कई हमले किए थे जो कि रूस को पसंद नहीं आ रहे हैं। सीरिया पर हमले को लेकर रूस ने सीरिया को चेतावनी दे डाली है। अब बड़ा सवाल उठता है कि यूक्रेन के बाद अब क्या तुर्की और जो है रूस आपस में लड़ाई करेंगे। रूस का बेहद करीबी देश सीरिया है। ये भी बताया जा रहा है कि सीरिया के रास्ते से यूक्रेन वार के दौरान रूस तक हथियार पहुंचाए जा रहे थे। रूस ने तुर्की सीरिया में जमीनी हमले ना करने की हिदायत तुर्की को दी है और तुर्की से कहा है कि तुर्की किसी भी कीमत पर सीरिया पर हमले ना करे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो योगी सरकार में स्वास्थ्य व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बेहाल। हाइप पॉजिटिव गर्भवती महिला का इलाज करने से डॉक्टरों ने किया मना, बच्चे की मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार में मानवीय संवेदनाएं उस समय तार-तार हो गई जब HIV पॉजिटिव प्रसूता 6 घंटे से ज्यादा स्ट्रेचर पर प्रसव पीड़ा से कराती रही, मगर स्टाफ ने प्रसव कराना तो दूर 6 घंटों तक उसको छुआ तक नहीं। फिरोजाबाद में एक चौंकाने वाली घटना में 20 वर्षीय HIV पॉजिटिव गर्भवती महिला को डॉक्टर द्वारा इलाज करने से मना कर दिया गया। प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसकी कुछ घंटों बाद ही मौत हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि योगी सरकार जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत अच्छा बताती है, कानूनी व्यवस्था को अच्छा बताती है, लेकिन उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में क्राइम और डॉक्टर अस्पतालों में इलाज महिलाओं का करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों।